देश के इतिहास में आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। आपको बता दें कि जिस कोरोना वैक्सीन का पूरा देश बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, आज वह वैक्सीन हमारे बीच आ गई है। यहाँ खास बात यह भी है कि इतिहास में इतना बड़ा टीकाकरण अभियान अभी तक नहीं चलाया गया है। भारत पहले ही चरण में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर रहा है, जबकि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की जनसंख्या ही इससे कम है। दूसरे चरण में टीकाकरण का लक्ष्य 30 करोड़ तक ले जाने की बात भी कही जा रही है। दुनिया में इतनी आबादी वाले 3 ही देश चीन, भारत और अमेरिका हैं। इसलिए यह ऐतिहासिक टीकाकरण है, कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। सभी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 3006 साइट्स पर एक साथ ये टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाएगा। पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण होगा। पहले दिन हर साइट पर कम से कम 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। लिहाजा देश भर में आज 3,15,037 लोगों को टीके लगेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी है। यहां यह भी बता दें कि इससे पहले 35 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सहित सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। वैक्सीन बनाने से जुड़े वैज्ञानिक धन्यवाद के हकदार हैं, क्योंकि ना उन्होंने त्योहार देखा, न दिन देखा, न रात देखी। इतने कम दिनों में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। मोदी ने कहा कि 3 करोड़ लोगों को पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के 100 देशों की तो इतनी आबादी भी नहीं है। वही अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि हमें बचाने के लिए कुछ लोगों ने अपने प्राण संकट में डाल दिए। कई लोग घर लौटकर ही नहीं आए। उन्होंने कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान बहुत मानवीकरण पर आधारित है। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उन्हें टीका सबसे पहले लगेगा। जो अस्पताल में स्टाफ हैं, वे कोरोना की वैक्सीन के पहले हकदार हैं। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर देश की सुरक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। सुरक्षा बल, पुलिस, फायर ब्रिगेड और सफाई कर्मियों को वैक्सीन लगेगी। इनकी संख्या करीब 3 करोड़ है। इनके वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार उठाएगी। मोदी ने कहा कि 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मामला मिला था, लेकिन इससे 2 हफ्ते पहले ही भारत हाई लेवल कमेटी बना चुका था। 17 जनवरी 2020 को हमने पहली एडवाइजरी जारी कर दी थी। भारत उन पहले देशों में से था जिसने अपने एयरपोर्ट पर अपने यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की जिस सामूहिक शक्ति का प्रमाण बताया है, उसे आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। हमने ताली, थाली और दिया जलाकर देश के आत्मविश्वास को बनाए रखा। यहां बता दें कि पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। वैक्सीन की 2 डोज लगाना बहुत जरूरी है। पहली और दूसरी डोज के बीच करीब 1 महीने का अंतराल रखा जाएगा। दूसरी डोज लगने के बाद ही आपके शरीर में कोरोना के खिलाफ शक्ति विकसित हो पाएगी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि रिमोट बटन दबाकर विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम का औपचारिक प्रारंभ करने की कृपा करें।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.